मोदी की राम भक्ति से जुड़ी हर घटना, हर तस्वीर और हर तथ्य मौजूद है। बस देखने वालों को नजर चाहिए। मोदी तब से राम के अनन्य भक्त हैं जब जन्मभूमि आंदोलन साधु और संतों का संघर्ष था। जब मोदी ना पीएम थे, ना सीएम, ना ही बीजेपी के बड़े लीडर। नौजवान मोदी ने राम मंदिर के लिए जीवन समर्पित किया था। नरेंद्र मोदी का अयोध्या से, रामलला से, राम जन्मभूमि से नाता 6 दशक पुराना है। 1970 से लेकर 2024 तक राम भक्त मोदी की अनसुनी कथाएं जानने के लिए उस दौर में चलिए जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा के स्वयं सेवक थे। राम भक्त मोदी का पहला उल्लेखनीय प्रयास 1970 में देखा गया। तब स्वयं सेवक नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए गुजरात के गांव-गांव की यात्रा की थी। तब मोदी ने अपनी टीम के साथ मिलकर 9000 से ज्यादा गांवों की खाक छान डाली। उन्होंने पूरे प्रदेश में घूमकर 55 लाख लोगों को राम के काम से जोड़ने का बीड़ा उठाया। मोदी के राम काज की प्रशंसा संघ में हुई, जिसके बाद उन्होंने मंदिर आंदोलन के जन जागरण अभियान की लगाम थाम ली। मोदी ने पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने शुरू किए। मोदी ने 1989 को साधना मैगजीन में राम मंदिर निर्माण जरूरी क्यों है, इस पर लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, आज रामशिला राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गई है और इसका विरोध करने वालों को बेचैनी हो सकती है। रामशिला का महत्व राम मंदिर निर्माण से परे है। ये लाखों लोगों के दिलों में विश्वास बन गई है। भविष्य के भारत, अखंड भारत के निर्माण के लिए उन प्रतीकों के पुनर्निर्माण की जरूरत है जो दिलों को जोड़ते हैं, ना कि दिलों को तोड़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की कही बात, राम काज करिबे को आतुर को आज हृदयंगम करना आवश्यक है। राम मंदिर निर्माण नरेंद्र मोदी के लिए कभी राज का काज नहीं रहा। उन्होंने अपनी कथनी और करनी से यह चरितार्थ किया कि मंदिर निर्माण राम का काम था। साल 1989 में रामशिला पूजन के वक्त की ये तस्वीर देखिए, जिसमें नरेंद्र मोदी गुजरात की गली गली घूमकर गांव वालों से प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए ईंट के टुकड़े इकट्ठा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने साधना मैगजीन में अनिकेत नाम से एक लेख साल 1989 में शिलान्यास के मौके पर लिखा था। उस क्षण को नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया था। 9 और 10 नवंबर 1989 हिंदू चेतना के इतिहास में विशाल स्मारक बने रहेंगे। अयोध्या में राम शिलान्यास का समारोह कई लोग अपनी आंखों से देख पाएंगे। पूरी दुनिया का ध्यान अयोध्या की इस घटना पर केंद्रित है। अयोध्या में यह समारोह सांस्कृतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में एकता ही शक्ति है। नरेंद्र मोदी ने सभी माध्यमों से देश के माहौल को राम के प्रति अगाध श्रद्धा से भरने का मिशन चला रखा था। अपने लेखों से, भाषण से, यात्राओं से वो नया जोश, नए एहसास के साथ युवा पीढ़ी में आस्था की उमंग जगा रहे थे। इस कड़ी में मोदी का एक भाषण बेहद पॉपुलर हुआ। तब मोदी के भाषण की हजारों कैसेट बनाकर बांटी गई थी ताकि लोग इसे रिपीट मोड में बार बार सुने। उस ओजस्वी भाषण का एक हिस्सा आप भी सुनिए। जन्मभूमि मंदिर परज राम जन्मभूमि बनशे राम जन्म स्थान परज राम जन्मभूमि मंदिर बन दुनिया नी कोई ताकत राम मंदिर बनता अटकावे नहीं। ऐसे शक्तिशाली और विचारोत्तेजक भाषण का जनमानस पर गहरा असर हुआ। लोक अदालत मां अयोध्या नाम से शुरू हुए इस पूरे अभियान ने पूरे वातावरण को राममय बना दिया था। फिर आया 25 सितंबर 1990 का दिन। शुरू हुई सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा। लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी बने नरेंद्र मोदी। रथ यात्रा गुजरात के 600 गांवों से होकर गुजरी। रथ पर आडवाणी के साथ सवार थे नरेंद्र मोदी, वो भी तब जब उस वक्त नवरात्रि चल रही थी। नरेंद्र मोदी व्रत में रहे, बिना कुछ खाए, सिर्फ जल पीकर
मोदी ने रथ यात्रा को कामयाब बनाया। मोदी पर सवार राम काज की धुन देख तब लोग दंग रह जाते थे। नरेंद्र मोदी के प्रयासों को देख लाल कृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी कई बार भावुक हुई। उन्होंने नरेंद्र मोदी से बार बार आराम करने के लिए कहा। तब मोदी जो जवाब देते थे वो सुनिए। यही गहन प्रतिबद्धता ही मेरी सच्ची पुकार है। ये मेरा वास्तविक जीवन है और मैं इसका आनंद लेता हूं। रामकाज में नरेंद्र मोदी को कितना आनंद आता था, उसकी एक झलक इन तस्वीरों में साफ दिखती है। ये 1991 में दिल्ली के बोट क्लब में विश्व हिंदू परिषद के आयोजन की तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ एक वॉलेंटियर बनकर राम के काम में आए थे। जब मोदी साधु संतों से आशीर्वाद ले रहे थे तब उन्होंने साध्वी रितंभरा से बातें की थी। दीदी मां रितंभरा आज भी उन यादों को संजोकर अपने साथ रखती हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी उस समय बहुत ही सक्रियता से सारे कार्यक्रमों की योजना बनाना, सभाओं की व्यवस्थाओं में लगना, तो उसमें वो इस तरह सक्रिय थे। तो आप देख रहे हो कि बोट क्लब की रैली की वो ऐसा विराट रूप, उस समय तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं का बल था और विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व और फिर नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे ऐसे व्यक्तित्व का नेतृत्व जो है पीछे रहकर पूरी व्यवस्थाओं को जुटा रहे थे।